वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, बल्दियाती इलेक्शन हुए 235 हलकों के हवाले से, और जिसके रिज़ल्ट्स हमने कल भी देख लिए थे। और आज मैं सिर्फ ये दोहराना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने 93 नशस्तें जीत ली और जमात इस्लामी ने 86, जबकि PTI 40 नशस्तों में कामयाबी के बाद तीसरे नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून 7वें और JUI 3 नशस्तें जीत सकी। जमात इस्लामी के हवाले से ओवरऑल यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वही नंबर 1 पर आएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल एक एलिमेंट था या एक परसेप्शन बना हुआ था। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। जमात इस्लामी का अपना भी ये मानना है कि वो नंबर 1 थे और अब वो स्क्रूटनी करेंगे या एक प्रोसेस में जाएंगे और प्रोसेस के बाद देखेंगे कि जी किस तरह से जो बाकी सीट्स हैं उसका जो रिजल्ट आउट होता है या जो भी फाइनलाइजेशन होती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर कोई कुछ ऐसा बल्दियाती सेटअप कायम करेंगे जो कराची के लिए सूदमंद साबित होगा। लेट्स सी कि कराची की किस्मत में क्या होता है और कराची वालों का नया मेयर कौन होता है। सो विद दैट मैं स्विच करना चाहती हूँ टॉपिक। इस वक्त का जो हमारा टॉपिक है, आपने वक्त के साथ देखा हम मुख्तलिफ मूजी बीमारियों में गिरफ्तार हो जाते हैं। और पहले किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत सुना जाता था, अब लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में भी बहुत सुना जाता है। और इसके बारे में तो मैं उस वक्त से देख रही हूँ जब इंडिया और चाइना लोग जाया करते थे अपने ऑपरेशन के लिए। लिवर ट्रांसप्लांटेशन की फैसिलिटी हमारे यहाँ भी हो गई है, लेकिन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज़ है। या किसी भी आपके जिस्मानी ऑर्गन का ख़राब हो जाना, ये बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है। और उसको उसकी जगह से निकालना, दूसरी जगह को वहाँ प्लेस करना, दूसरे ऑर्गन को वहाँ प्लेस करना, या फिर अगर बीमारी भी हो जाती है, हेपेटाइटिस भी हो जाता है, तो कितना मुश्किल ये पूरा प्रोसेस है। दवाएं और तबीयत की ख़राबी, कुछ आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं कर सकते। ये बढ़ता हुआ जो जिगर का प्रॉब्लम है या जिगर की बीमारियां हैं, इसका कनेक्शन किस चीज़ से है? डॉक्टर अफान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, काफ़ी सेहत के हवाले से और दूसरी सोशल चीज़ों के हवाले से बात करते हैं। और क्योंकि मैं जानती हूँ कि इनका ताल्लुक ट्रांसप्लांटेशन के एक प्रोसेस से भी है, जिगर की ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस से, तो ज़्यादा बेहतर ये बता सकते हैं कि जो बढ़ता हुआ ग्राफ है जिगर की बीमारियों का, इसका तालमेल किससे है या इसका रिलेशनशिप किससे है? डॉक्टर अफान, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत। सो डॉक्टर अफान, ये जो आपने बताया जिगर के प्रॉब्लम्स के हवाले से आप क्लोजली देख रहे हैं, किस चीज़ से कौन सी वो चीज़ें हैं जो शायद वक्ती हमें लुत्फ देती हैं लेकिन उसका खमियाजा हमें ऐसे भुगतना पड़ सकता है? नुसरत, लिवर को ख़राब जो चीज़ें करती हैं उनमें 3 चीज़ें बड़ी कॉमन है। एक पाकिस्तान में हम्म। टॉप प्रायोरिटी पे हेपेटाइटिस बी, सी और तीसरे नंबर पर है फैटी लिवर। हम्म। पाकिस्तान में इस टाइम 30% जो लिवर ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, ये मैं कोटेड रिसर्च बोल रहा हूँ। जी। और जो 30% लिवर ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं उनकी वजह फैटी लिवर के होने के बाद जो नैश हो जाता है और फिर जो लिवर सिकुड़ जाता है, जी। सिरोसिस हो जाता है, जी। वो वजह बनी। तो ये जब आप फास्ट फूड या कोई भी फैटी कंटेंट बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, तो हम्म। आपकी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होती है, आपके जिगर के ऊपर चर्बी आना शुरू हो जाती है और ये चर्बी आपके लिवर को ऐसे डैमेज करती है जैसे कांस्टेंट अल्कोहल इनटेक। अच्छा। तो जब आप जी, हम्म। इसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी हम्म। ये वही चेंजेस करती है जो अल्कोहल करता है, लेकिन ये बगैर अल्कोहल की हुई होती है। इट इज ड्यू टू फैट। सही। और फिर लिवर सिकुड़ जाता है और फिर ट्रांसप्लांट अगर बैठ अच्छा जाए। डॉक्टर अफान कैसर, मुझे एक बात बताइएगा कि हमारे पास आप देखते हैं बड़े शहरों की अगर बात करें या ओवरऑल पाकिस्तान में, अब तो हर जगह ब्रांड कॉन्शियसनेस हो गई है। बहुत बड़े बड़े खाने के ब्रांड हैं और जाहिर है उनके लिए ये समझा जाता है कि ये तो जी बड़ी रिसर्च करते हैं और बड़े हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पे काम करते हैं, हाइजेनिक फूड होता है। और लोग कहते हैं कि जी हमने तो फलां चीज़ जगह से खाया है, यहाँ से खाया, और उसके अलावा हम किसी ऐसी जगह से नहीं खाते जो सेहत को नुकसान दे। हम एक्चुअली जो बाहर का खाना है उसे ओवरऑल डिस्करेज करते हैं। और फिर फास्ट फूड में भी लोकल फास्ट फूड भी है और फास्ट फूड चेन्स भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल की हैं। आप क्या समझते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल्स या वो बड़े नाम जिनको खा के हम ये समझते हैं कि शायद इससे हमारी सेहत का नुकसान नहीं है, क्या उनसे भी वही नुकसान हो रहा है जो बाकी लोकल ईटरीज से हो रहा है? नुसरत, नुकसान खाने से और ज्यादा खाने से हो रहा है इसका। अच्छा। लोकल का तो जो इफेक्ट आएगा वो बहुत एक्यूट और उस तरह आएगा, लेकिन क्रॉनिकली आप कहीं से भी जब बहुत ज्यादा फैट खाते रहेंगे तो नुकसान तो दोनों तरह से आएगा। हम्म। जो आप लोकल खाते हैं उनका नुकसान ये है कि वो रीहीटेड जब तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो वो कार्सिनोजेंस का कंटेंट बढ़ा देते हैं।
लेकिन जो फैट का कंटेंट है वो दोनों का बराबर है। वो जहां से भी आप खा रहे हैं, आप जब फैट ले रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब सही। हमें यही बात समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम लोग घर के खाने को प्रेफर करें, हम लोग फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें और हम लोग जंक फूड को अवॉइड करें। हम्म। जिस तरह दुनिया फास्ट हुई है ये सोशल मीडिया के जमाने के बाद, इसी तरह बहुत सारी एप्स ऐसी आ गई, खवातीन ने घरों में खाना बनाना बंद कर दिया, हम्म। हम लोग लग्जरी के आदी हो गए। अफसोस के साथ शायद पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां फूड चेन्स ज्यादा खोली जाती हैं हम्म। और पार्क्स, हेल्थ क्लब्स, जिम्स या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कम खोली जाती हैं। हम्म। हम डायबिटीज में दुनिया में तीसरे नंबर पर है, ओह शुगर माय में, गॉड। हम्म। और ओलंपिक्स में हमारा कभी कोई मेडल नहीं होता। तो हम्म। आप यहां से देख लें, वी आर अ हेल्दी नेशन और वी आर नॉट। जी, जबकि हमारे यहाँ यंगर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और दूसरे ममालिक हमें ऑफ़र भी करते हैं कि आएँ यहाँ आके सेटल हो जाएँ हमारे यंगस्टर्स को और हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन ये है कि हम अपनी लाइफ को बहुत मुतासिर कर रहे हैं। जिगर की बीमारियों में फ़ास्ट फूड का आपको ये जैसे समोसे, पकौड़े और बाकी बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं और ये तमाम चीज़ें, इसमें कोई एलिमेंट होगा ना ख़ास? जैसे आपने ज़्यादा खाना बताया, क्या ऑयली फूड, चीज़ और जिस तरह का ये गोश्त होता है वो आपकी सेहत को और आपके दिल को भी मुतासिर करता है? बिल्कुल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स जब हो जाता है ना, मोटे हो जाते हैं, तो आप ओबेसिटी, मोटापा जो है वो माँ है तमाम बीमारियों की। सही। उसने आपको आगे चल के शुगर भी करनी है, ब्लड प्रेशर भी करना है, आपको दिल के आर्जे भी करने हैं, आपको फॉलिज भी करना है, आपको हर वो मर्ज करना है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स से जुड़ा है। और खून की शरियानों में जाहिर है चर्बी की तहें जहां जहां जमेंगी वहां वहां नुकसान पहुंचाएंगी। तो डेफिनेटली हर तरह का मर्ज जो है उसकी बुनियाद हमारे इन बैड ईटिंग पैटर्न से ही शुरू होती है, फास्ट अच्छा फूड, डॉक्टर जंक। अफान, आपकी प्रैक्टिस को कितना अरसा हो गया एज अ डॉक्टर? नुसरत, मेरी जो ग्रेजुएशन है वो है 2012 की, ओके। और 2007 में मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर हुआ था। सही, तो यानी तो 10 साल का अरसा कमोबेश हो चुका है। तो 10 साल के अरसे में ये जो जिगर का मसला है ये आपने बढ़ता हुआ कब से खुसूसी तौर पे देखा है? यानी गुज़िश्ता 2 साल में देखा है, 4 साल में देखा है, 5 साल में देखा है, या जब से आप प्रैक्टिस में आए हैं जब से देख रहे हैं? देखिए, बहुत सारे कम लोगों को पता होगा कि 2015 में मेरे वालिद साहब का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। अच्छा। और उस टाइम लिवर ट्रांसप्लांट वाज नॉट सो कॉमन इन पाकिस्तान। हम चाइना गए थे और जो लागत आई थी वो 1.25 करोड़ रुपया थी। आई नो। अब ये लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में अवेलेबल है और यही वो बुनियादी वजह थी कि मैं जिगर पैवंदकारी के शोबे में और स्पेशली मेदे जिगर का स्पेशलिस्ट बना था। तो शुरू से ही है और ये मसला बहुत ज्यादा है, लेकिन आने वाले वक्त में ग्लोबली और स्पेशली पाकिस्तान में जो ओवरटेक करने जा रहा है ना, देखिए हेपेटाइटिस सी की आ गई है ड्रग्स। अब उसका बड़ा ट्रीटमेंट मौजूद है, ठीक है। बी भी ट्रीट हो जाता है, लोग अवेयर हो गए हैं, लोग स्क्रीनिंग भी कराने लग गए हैं। ठीक है। लेकिन जो फैट है, जो मोटापा है और जो जंक फूड है, इसने ओवरटेक कर लिया और आने वाले वक्तों में ये हेपेटाइटिस बी और सी से ज्यादा बड़ी रीजन बनने जा रहा है जिगर को नुकसान पहुंचाने की। तो ये मसला बढ़ता चला जा रहा है। इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो अब ट्रांसफर होने लगे हैं टुवर्ड्स दिस ऑल। अच्छा, और इसकी कोई एज है? क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ना वो भी जंक फूड बहुत खाते हैं और शायद लोगों को ये लगता है, माँ बाप को लगता है कि ये तो बच्चे हैं, अभी शायद इनकी सेहत उस तरह से मुतासर नहीं होगी या इनको जिगर का मसला नहीं हो सकता। क्या ये बात दुरुस्त है कि छोटे बच्चे यानी 10, 12, 15 साल के टीनेजर्स वगैरह भी जो ज्यादा जंक फूड खाते हैं उनको जिगर का मसला हो सकता है या नहीं? नुसरत हारिस, बिल्कुल हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो सेहत का म्यार है ना, वो मोटापा रख लिया गया। मतलब हम कहते हैं हमारा बच्चा जब तक घुटलू घुटलू और मोटा नजर ना आए, वो कहते हैं ये बच्चा जो है, चाइल्डहुड ओबेसिटी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। मतलब मुझे अफसोस होता है, माएँ मुंह खोल खोल के अपने बच्चों के मुंह में चिप्स डाल रही होती हैं, बोतलें पिला रही होती हैं, शादियों पे ले जाए उनके मुंहों में नान डाल रही होती हैं कि ये और मोटा हो जाए। और ये मोटापा जो है ना, इसको आप बचपन में ही कंट्रोल करते हैं। अगर आप अपने बच्चे को बचपन से हेल्दी एक्टिविटी, जैसे उसको आप बचपन में स्कूल डालते हैं ना, इसी तरह हेल्दी लाइफस्टाइल भी बचपन से इनकॉर्पोरेट किया जाता है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो कोई बीवी आएगी वो उसे पतला कर देगी, वो और मोटा करेगी। सही बात है। 25 साल की उम्र में अगर वो पहुंचेगा और उसका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगा तो और बेड़ा गर्क होगा। ठीक
तो ये बच्चों में भी और हमारे यहाँ तो जिस तरह आपने कहा ना, वो गूगली से प्यारे से बच्चे, मोटे मोटे से, वो बड़े अच्छे लगते हैं ना लोगों को। और मैं इसमें आपके तवज्जुह से खुसूसी तौर पे अपने प्लेटफॉर्म से ये बात तमाम और ख़वातीन को भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो छोटा बच्चा देखती हैं किसी बहन का, दोस्त का, रिश्तेदार, पड़ोसी का, तो कहती हैं ये ज़रा कमज़ोर सा है, कुछ इसको खिलाओ पिलाओ। हमारे यहाँ ये है कि कमज़ोरी जो है ना वो दिख रही है, जो ज़रा सा उस तरह से चबी बच्चा नहीं होगा उसको लोग ये कहते हैं कि कमज़ोर है। ये देखिए, ये बड़ी गलत बात है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, टीनेजर्स में एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जिसको मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा। हाँ, हमारे यहाँ माशरती तौर पर बच्चे को जब बॉडी शेमिंग की जाती है, उसे टारगेट किया जाता है थोड़ा सा पतला होने पे, क्योंकि सेहत का म्यार मोटापा सेट कर दिया गया है, फिटनेस नहीं। जी, तो वो नफ्सियाती मर्ज का भी शिकार होता है, डिप्रेशन में जाता है। और लोग हमारे माशरे में इसको फिर आगे उसकी जिनसी जिंदगी, शादी और उससे भी लिंक करते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो ज़हनी डिप्रेशन का शिकार होकर, ऐसे हज़ारों केस रिपोर्ट हैं जो फिर नीम हकीमों के हाथ चढ़ते हैं इसी अमल में, और वो फिर बर्बाद हो जाते हैं। तो ये सही। बॉडी शेमिंग जो है, और हर किसी को ये कह देना जो कमज़ोर है, तो ये बड़ी गलत बात है। सही। सो विद दैट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफान कैसर आपके वक्त का और इस इन्फॉर्मेशन का। आई होप लोगों के दिल तक ये पहुंचे, दिमाग तक पहुंचे और हम इसे एक्सेप्ट कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ ये ना एक फैशन भी बन गया है कि हमारे बच्चे तो घर का खाना ही नहीं खाते, तो बाहर का खाना खाते हैं। हर बच्चे में जिसको एक्सेसिबिलिटी है, ऑब्वियसली हमारा ही कसूर है कि हमने शायद उनको वो टेस्ट डेवलप कराया है, लेकिन ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक लिमिट तय करें। बच्चों के सामने हथियार डाल देना कि ये तो कुछ खाता ही नहीं है, तो सिर्फ बाहर का ही खाता है, तो ऑर्डर ही करेंगे तो खाएगा, दिस इज द फेलियर ऑफ पेरेंट्स। तो और उस फेलियर की वजह से उसकी सेहत, बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, और जब वापस आएंगे तो हम फिर बात करेंगे ढाई चाल के हवाले से। ये क्या है इसके बारे में बताते हैं आफ्टर द ब्रेक।